नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। बात होगी बिहार में होने वाले कैबिनेट विस्तार की, लेकिन उससे पहले एक जानकारी मिल रही है सोर्सेज के हवाले से, और ये जानकारी प्रियंका गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर है। खबर यह है कि प्रियंका गांधी इस बार चुनावी मैदान में एक प्रत्याशी के तौर पर उतरती हुई नजर आएंगी, और खबर यह है कि रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। सोर्सेज के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, माना जा रहा था कि सोनिया गांधी, क्योंकि इस बार रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वो राज्यसभा सांसद के तौर पर चुनी जा चुकी हैं। ऐसे में प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने की तमाम अटकलें लग रही थी, और अब सोर्सेज के हवाले से खबर यह है कि वायनाड के साथ अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे राहुल। बीच में यह चर्चा चल रही थी कि अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका गांधी इस बार चुनाव लड़ेंगी। और क्योंकि देखिए, गठबंधन के तहत में इस बार इंडिया गठबंधन के तहत में आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यूपी में होगा, लेकिन अभी खबर यह है कि अमेठी और वायनाड दो जगह से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। और देखिए, बात क्योंकि कैबिनेट विस्तार की हो रही है, एनडीए की सरकार के गठन के बाद अब इंतजार है बिहार में कैबिनेट विस्तार का। खबर यह है कि 18 विधायक बनाए जा सकते हैं मंत्री, कई नए चेहरों को मिल सकती है जगह। विस्तार से पहले नीतीश कुमार का कहना कि जल्द बिहार में कैबिनेट का विस्तार होगा। देखिए, एनडीए की सरकार बन चुकी है, आरजेडी के साथ में गठबंधन टूटा, उसके बाद एनडीए के साथ में 9वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार। करीबन 1.5 महीने पहले नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की फिर शपथ ली, और किसी मुख्यमंत्री के लिए 9 बार शपथ लेना एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड यह भी कि नीतीश कभी भी गठबंधन तोड़कर चाहे किसी के भी पाले में क्यों ना चले जाएं, लेकिन एक हकीकत हमेशा रही कि जैसे तैसे कर मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश के खाते में रही। लेकिन इस बार बारी है अब कैबिनेट विस्तार की, क्योंकि चुनाव सर पर है। ऐसे में पूरा जातीय गणित जो है उसका ख्याल रखते हुए कैबिनेट विस्तार होगा, ये माना जा रहा है। तो बिहार की सियासत से ही जुड़ी एक और जानकारी मिल रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, और समय में फिर से बदलाव। पशुपति पारस की नाराजगी के कारण समय बदला गया। दोपहर 3 बजे कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। शाम के 4 से 6 बजे के बीच नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक। पशुपति पारस के बेटे प्रिंस नहीं पहुंचे पटना, प्रिंस राज को बिहार में मंत्री पद का ऑफर दिया गया है। तो देखिए, एक तरफ जहां चिराग पासवान साथ साथ नड्डा के नजर आ रहे हैं, हालांकि पशुपति पारस ये बात कह चुके हैं कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। अस्मित मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। अस्मित, कितना और इंतजार कैबिनेट विस्तार का? ये जो पारस पेच फंसा है, ये कब तक सुलझ पाएगा? नहीं, अभी तक देखिए जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक देखिए पूजा 3:30 बजे का वक्त है जब आज मंत्रिमंडल विस्तार होना है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो बिहार के राज्यपाल हैं वो गया दौरे पर थे, अभी से थोड़ी देर पहले वो पटना पहुंचे हैं और पटना उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। और 3:30 बजे का समय हमारे पास जो सूत्र जो बता रहे हैं कि 3:30 बजे आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेकिन उसके पहले अभी से थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले, सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम हैं, वो पहुंचे हैं सीएम हाउस। नीतीश कुमार से यहीं पर एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात कर रहे हैं सम्राट चौधरी। और लगभग आप कहिए कि जो फाइनल लिस्ट है ना बीजेपी की ओर से, वो जो है फाइनल लिस्ट जो है तैयार हो गया है। क्योंकि आप भले ही कह सकते हैं कि पशुपति पारस खेमे में थोड़ी नाराजगी जरूर थी। ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान को ज्यादा तरजीह देने के बाद पशुपति पारस नाराज है। प्रिंस राज को लेकर के खबर आ रही है कि उन्हें एमएलसी बना करके मंत्री बनाया जा सकता है, बिहार में एक मंत्री पद उन्हें मिल सकता है। इधर जीतन राम मांझी ने भी कहा था कि उन्हें 2 रोटी चाहिए, यानी एक मंत्री पद उन्हें और चाहिए था। अब देखना होगा। ये कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी को एक मंत्री पद मिल सकता है, लेकिन बीजेपी ने कुछ नए चेहरों को शामिल किया है। यानी कि देखिए, हरीश सहनी बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उन्हें इस बार मंत्री पद का शपथ वो लेंगे। इसके साथ साथ दिलीप जायसवाल बीजेपी से एमएलसी हैं, वो शपथ लेने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मंगल पांडे या नितिन नवीन, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो इस बार बीजेपी के तरफ से मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। जेडीयू ने फिर से उन्हीं चेहरों पर भरोसा जताया है। जेडीयू में बहुत बदलाव नहीं है, सभी वही मंत्री रिपीट हो रहे हैं जो पिछले दफे सरकार में शामिल थे। महेश्वर हजारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, और महेश्वर हजारी आज शपथ लेंगे। 3:30 बजे का वक्त है, यही राजभवन आप देखिए तस्वीर, और राजेंद्र मंडपम, वहीं पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। सभी मंत्री आज शपथ लेंगे। जेडीयू की तरफ से 2 दिन पहले से ही लिस्ट तैयार थी, बीजेपी ने आज सभी लिस्ट तैयार कर। देखिए तस्वीरें, ये राजभवन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर कितना हक हो सकता है, कितना परसेंटेज किसी का रहने वाला है इस कैबिनेट विस्तार में? बिल्कुल
नहीं, जब पिछले दफे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जब 8 मंत्री और शपथ लिए थे, उसमें विभाग सबसे ज्यादा किसी के पास था, वो बीजेपी के कोटे में विभाग था। तो एक बार फिर से 2020 का वही फॉर्मूला पूजा, जहां पर 23 मंत्री जो है बीजेपी के थे और 19 मंत्री जेडीयू कोटे से थे। तो वही फॉर्मूले पर बात बनी है, यानी कि एक बार फिर से बात मतलब बिल्कुल बीजेपी का साफ पलड़ा है, भारी रहने वाला है। कुल मिलाकर बात ये कही जा सकती है कि एक मैं आपके बार पास वापस लौटती हूँ इस बीच जरा पीयूष शर्मा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में इस वक्त हैं और पूजा सिंह है प्रवक्ता हम। सवाल पीयूष शर्मा जी आपके साथ सबसे पहले मेरा ये, बीजेपी का पलड़ा इस बार भारी रहने वाला है, कैबिनेट विस्तार में आंकड़ा ज्यादा बीजेपी का रहने वाला है। जब चीजें इतनी क्लियर हैं तो फिर इंतजार किस बात का? अपनों की नाराजगी संभल नहीं पा रही क्या अब तक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है। हम सही समय पर मंत्रिमंडल का विस्तार कर देंगे और सबसे पहले मीडिया को बताने का काम करेंगे और आपको जानकारी मिल जाएगी कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा। भारतीय जनता पार्टी सुना कि एक पशुपति पारस पेज फंसा हुआ है, दूसरा हम पार्टी का पेज फंसा हुआ है। क्या वाकई पेज फंसा हुआ है या फिर आप कहेंगे कि यह कोरी अफवाह है? पूजा जी, एनडीए गठबंधन के लिए कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। कल आपने पशुपति पारस जी के भतीजे जो अभी समस्तीपुर के सांसद हैं, प्रिंस राज जी का एक पोस्ट पर ट्विटर हैंडल पर उन्होंने स्वयं पोस्ट करने का काम किया है। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, उनके विकास कार्यों के साथ है, उनके प्रति मेरी आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है। साथ तो है पर खबर ये कि अभी तक पहुंची नहीं है वो बिहार, पटना में पहुंचे नहीं अब तक। पूजा जी, ये अभी तय नहीं हुआ है। जब तय होगा आपको बता दिया जाएगा, सारे मीडिया कर्मियों को बता दिया जाएगा कि एनडीए गठबंधन से कौन कौन मंत्री बन रहे हैं। इसकी सूची मुख्यमंत्री को सौंपी गई है और जब मंत्रिमंडल का लिस्ट फाइनल हो जाएगा, जब मुख्यमंत्री हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री सभी बिंदुओं पर बात कर लेंगे, एक एक विषय पर बात कर लेंगे, मीडिया कर्मियों को सभी को सूचना दे दी जाएगी। अभी पूजा सिंह जी, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। पूजा सिंह जी, सब ठीक ठाक है या हम लगातार देख रहे हैं जैसे बार बार हमने देखा कि हम पार्टी के प्रमुख की ओर से पहले कहा गया कि दो कम से कम आंकड़ा होना चाहिए, अभी बात बन चुकी है, सब ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। हमारा तो सिर्फ इतना कहना है कि हम एनडीए के साथ हैं और हमारी जितनी भागीदारी है उसके अनुसार से अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो भी निर्णय है उनके साथ हैं हम। बिल्कुल कहीं कुछ नहीं है और बस एक वहम फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो आपने कहा अगर कि हमें हमारी क्षमता अनुसार, तो आपकी क्षमता अनुसार क्या प्रावधान होना चाहिए हम पार्टी के लिए? जी देखिए, हमारे यहाँ तो 4 विधायक हैं, एक एमएलसी है, उसके अनुसार अगर 2 मंत्रिमंडल मांगा जा रहा है तो ये भी कहीं गलत नहीं है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ने अगर मांगा है तो वो कहीं भी गलत नहीं है और ये व्यक्तिगत राय है, ये रखा गया है बातों को कि हमें मिलना चाहिए, तो अपनी व्यक्तिगत राय को रखना गलत नहीं। लेकिन नाराजगी की बात करें तो नाराजगी नहीं है, ऐसी कोई बातें नहीं है, बस इस बात को जो है व्यक्तिगत रूप से रखा गया है। बात तो आप कब से रख रहे हैं, लेकिन बात बनी कि नहीं बनी? बड़ा सवाल ये है कि इतने दिनों से बात रखी जा रही है, अभी बात बनी पूजा कि नहीं बन पाई? देखिए पूजा जी, बात बनेगी वो तो आपको पता चल ही जाएगा। जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो सबको पता चल जाएगा, फिर पता चल जाएगा। बस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इतना कहना है, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का, कि जो भी उनका निर्णय होगा सही होगा और हम उनके साथ होंगे, ऐसे कोई बातें नहीं है। और बिल्कुल पता चलेगा, शाम तक सभी बातें बाहर आएगी निकल करके, इसमें कहने बताने की कोई बात ही नहीं है। वो बात तो ठीक है। देखिए, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो भी बात होगी वो तो सबके सामने आएगी ही, लेकिन एक सवाल रहकर उठ रहा है कि जब चीजें एक तरफ तो ये कह दिया कि एनडीए में हम सब लोग साथ हैं और जो भी फैसला होगा वो हम सब लोगों के लिए मान्य होगा, फिर दूसरी तरफ ये जो प्रेशर वाला एक पूरा हम देख रहे हैं कि टेक्निक अपनाई जा रही है, तो फिर ये क्यों? फिर जो एनडीए देगा आपको फिर वो ले लेना चाहिए। फिर हक की बात भी कर रहे हैं और सब कुछ ठीक भी है, दोनों बातें तो नहीं हो सकती एक साथ। देखिए, हमने क्या कहा कि व्यक्तिगत राय, तो व्यक्तिगत राय में हम अपनी राय रख सकते हैं। अगर आपके हम न्यूज के माध्यम से हैं तो हम अपनी बातें हर जगह रखने में सक्षम हैं। हम कहते हैं कि जितनी हमारी भागीदारी हो उतनी मिले, तो शर्मा जी जल्दी से, मांझी साहब को मना लिया गया कि नहीं अभी तक? शर्मा जी जल्दी से, शर्मा जी, पीयूष शर्मा जी जल्दी से। चलिए, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंचे। दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंतजार है कैबिनेट विस्तार का और उम्मीद यह की जा रही है कि इस बार का जो कैबिनेट विस्तार होगा उसमें जाहिर तौर पर 2024 के तमाम गणित को सटीक बिठाकर ये पूरा का पूरा जो एक कैबिनेट है वो तैयार होगा।
ताकि जो राजनीति है 2024 की वो भी उससे सज सके।